अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे, जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे, घबरा के हम नबी जी का नाम छोड़ दे। मरना हमें कबूल है मर जाएंगे मगर, मरना हमें कबूल है मर जाएंगे मगर, मुमकिन नहीं कि दौलत ईमान छोड़ दे। मोहतरम नाजरीन, आज हमारा दुश्मन हमें पस्त हिम्मत करना चाहता है, हमें कमजोर करना चाहता है, हमें बुज़दिल बनाना चाहता है और हमारे दिलों से ईमान का नूर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ख़त्म करना चाहता है। वो ये चाहता है कि हम नबी जी का नाम लेना छोड़ दे। इसीलिए तो आई लव यू मोहम्मद लिखने पर वो हमारे बेगुनाह मुसलमानों को मुजरिम बना देता है और गुनहगार बनाकर उन पर FIR दर्ज करा देता है। और इस तरह की बेगैरती और जुल्म का काम वो हमें डराने और धमकाने के लिए करता है। अरे ओ दुश्मन खुदा, ओ दुश्मन रसूल, अब होश ठिकाने आए। करने क्या निकला था और हो क्या गया? तो एक नाम खत्म करने के लिए निकला था, हजारों नाम सड़कों पर निकल आए। अरे जाहिल, अनपढ़, गवार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों की सीरत तो पढ़ ली होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जियालों की जाबाजी तो देखी होती। वो अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार तो जरूर होते हैं, मगर नबी की नामूस पर एक हर्फ भी बर्दाश्त नहीं करते। ये नबी के जानिसारों का तरीका है। इसलिए आइंदा ऐसी हरकत मत करना, आइंदा ऐसी कोशिश मत करना। हम हजार दर्जा गुनहगार हैं, लेकिन नबी की इज्जत और नामूस की जब बात आएगी तो हम किसी लिहाज से भी उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों ने हमें सिखाया है, सहाबाए किराम ने हमें सिखाया है। एक वाकया हजरत ज़ैद बिन दसीना रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, उस वक्त वो दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, काफिर थे और मुसलमानों के दुश्मन थे। हजरत ज़ैद बिन दसीना रदी अल्लाह ताला अन्हु को दुश्मनों ने पकड़ लिया। जब उनको फांसी देने का वक्त आया, फांसी पर बिल्कुल लटकाने का वक्त आया, तो हजरत अबू सुफियान ने कहा कि ज़ैद, सिर्फ इतना कह दो कि आपकी जगह को मोहम्मद को रखा जाए, आपकी जगह पर मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिर्फ इतना कह दो। तो हजरत ज़ैद बिन दसीना ने जो जवाब दिया है वो हमारे लिए दर्स इबरत है, हमारे लिए हिम्मत का जरिया है। क्या फरमाया हजरत ज़ैद बिन दसीना ने? अबू सुफियान, तुम ये कहते हो कि मोहम्मद मेरी जगह हो, मैं उतना कह दूं? अरे मैं अपने घर में रहूं, मोहम्मद अपने घर में रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन उनको अपने घर में भी कांटा चुभे और मैं मेरे घर में सुकून से बैठा रहूं, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुम यहां इतनी बड़ी बात करते हो, नबी को कांटा चुभे वो भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये अल्लाह के नबी के सहाबा की जुर्अत और हिम्मत थी, ये बहादुरी थी, और वही बहादुरी सहाबा हमें सिखाकर हमें बता करके गए हैं। इसलिए मेरे अजीजों, दुश्मन लाख हरबे इस्तेमाल कर ले, लाख हम पर जुल्म करे, हम कभी भी घबराएंगे नहीं, कभी भी हिम्मत नहीं हारेंगे, बल्कि नबी के नाम को मिटाने की जितनी कोशिश होगी उससे कहीं ज्यादा हम कोशिश करेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को उजागर करने की, लोगों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फैलाने की। जितना दुश्मन कोशिश करेगा उससे कहीं ज्यादा हम कोशिश करेंगे। मुबारक है वो नौजवान, वो माएँ और बहनें और वो लोग जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत और नामूस की खातिर अपने आप को पेश किया और आई लव यू मोहम्मद के नारे लगाए। मैं खुद कहता हूं, मैं नबी से प्यार करता हूं। अगर आपको प्यार है तो आप भी कहिए आई लव यू मोहम्मद, और इतना कहिए कि हर जुबान में, हर गांव में, हर देहात में ये नारा पहुंच जाए और दुश्मन को भी मालूम हो जाए कि अल्लाह के नबी की शान और अल्लाह के नबी का मकाम कितना बुलंद है कि मुसलमान सब कुछ गवारा कर सकता है, लेकिन नबी की शान में बेअदबी और गुस्ताखी मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करता। ये है अल्लाह के नबी की शान और अल्लाह के नबी की अजमत। अब एक अजीब बात मैं बयान करता हूं, कम से कम ओ दुश्मन रसूल, तूने तेरे भाई की हिस्ट्री पढ़ ली होती, तेरे भाई की तारीख का मुताला कर लिया होता। कौन सा तेरा भाई? अल्लाह के नबी के जमाने में था, नाम उसका था अबू जहल।
کیا کرتا تھا وہ؟ جب اللہ کے نبی ذوالمجاز بازار میں جاتے اور دین کی دعوت دیتے تو یہ کمبخت پیچھے آ جاتا اور لوگوں سے کہتا اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھتیجا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ اس طرح لوگوں کو نعوذ باللہ ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کو کوئی پہچانتا نہیں تھا، اللہ کے نبی کا نام لوگوں نے سنا تھا لیکن اللہ کے نبی کو شکل و صورت سے کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ تو ابو جہل نے کیا کام کیا؟ وہ سمجھ رہا تھا میں نبی کی برائی لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں، در حقیقت کام یہ ہو رہا تھا کہ اطراف سے آئے ہوئے بازار میں جو لوگ تھے ان کو نبی کی پہچان اور نبی کی معرفت اور نبی کی شکل و صورت معلوم ہو رہی تھی کہ یہ آدمی نبی ہے۔ آج دشمن رسول تو نے بھی وہی کام کیا، نکلا تھا اللہ کے نبی کے نام کو ہٹانے کے لیے، نکلا تھا اللہ کے نبی کے تذکیروں کو مٹانے کے لیے، لیکن تیرے ایک کام نے مسلمانوں کے اندر دبی ہوئی محبت کو اور بھڑکا دیا۔ مسلمان سڑکوں پر نکل گئے اور نبی کے نام کے نعرے لگائے، نبی کے نام کے پوسٹرز لگائے۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی محبت اور اللہ کے نبی کی شان۔ تیرے بھائی نے اس زمانے میں کام کیا، وہ ناکام رہا، تو بھی اگر آج یہ ظالم کام کرے گا تو تو بھی ناکام رہے گا، اس لیے کہ نبی کی شان بہت اونچی ہے، اللہ کے نبی کی شان گھٹنے والی ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے ناظرین، ہمیں یقیناً نبی سے محبت ہے، ہم نبی کو چاہتے ہیں، دل و جان سے چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے ہم نبی کا نام عظمت سے لیں، نبی کی تعلیمات کو حاصل کریں، اپنے بچوں کو نبی کی تعلیمات سکھائے اور اپنے گھروں کے اندر نبی کی تعلیمات کو داخل کریں اور نبی کی تعلیمات کے مطابق اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی اور اپنے خاندان اور پورے معاشرے کی زندگی نبی کے اصول اور طریقے کے مطابق بنائے۔ یہ اصل محبت ہے نبی کی ذات سے۔ ہم نبی کے نام سے بھی محبت کریں گے اور نبی کے تمام اعمال سے بھی محبت کریں گے اور اسے اپنانے کی ہم کوشش کریں گے۔ آخر میں کسی شاعر کا شعر ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، رہی اس میں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔